बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसके परिवार, उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों के पेट भरने का एकमात्र जरिया था। श्यामू बहुत मेहनती था। वो सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने बैलों को लेकर खेत पर पहुंच जाता और शाम ढलने तक हाड़तोड़ मेहनत करता। लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पिछले 2 सालों से बारिश बहुत कम हुई थी। जमीन सूख कर पत्थर हो गई थी और कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो चला था। इस साल श्यामू ने गांव के साहूकार जमींदार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदे थे। उसने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी और वो सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन मॉनसून ने फिर धोखा दे दिया। जो थोड़े बहुत पौधे उगे थे वे भी पानी की कमी से जलने लगे। श्यामू हर रोज आस भरी नजरों से आसमान की ओर ताकता, लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। घर में अनाज के दाने खत्म हो रहे थे। बच्चे रात में कई बार भूखे ही सो जाते थे। राधा अपनी फटी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती, पर श्यामू को हिम्मत बंधाती रहती। एक शाम जमींदार अपने आदमियों के साथ श्यामू की झोपड़ी पर आया। श्यामू उस रात सो नहीं पाया। उसे अपनी जमीन, अपने पुरखों की जमीन छिनती हुई दिख रही थी। उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ रहे थे। उसे लगा कि अब सब कुछ हताश होकर अपने सूखे खेत के पास बैठा था। उसकी नज़र खेत के एक कोने में पड़े फावड़े पर गई। उसे याद आया कि उसके दादाजी कहते थे कि उनकी जमीन के नीचे पानी है, बस गहराई तक खोदना होगा। गांव वाले इसे पागलपन कहते थे क्योंकि वहां की जमीन बहुत पथरीली थी। श्यामू ने सोचा, मरता क्या ना करता। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। राधा भी आकर उसकी मदद करने लगी। वे दोनों बारी बारी से खोदते रहे। 2 दिन बीत गए। श्यामू के हाथों में छाले पड़ गए थे, बदन पसीने से लथपथ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। उसका फावड़ा किसी गीली चीज से टकराया। उसने अपनी बची खुची ताकत से फिर वार किया और गड्ढे के नीचे से कीचड़ और फिर पानी की एक छोटी सी धार फूट पड़ी। खुशी से चिल्ला उठा। उसने जल्दी जल्दी गड्ढे को और चौड़ा किया। वो एक ती थी। श्यामू और राधा ने उस पानी से अपने खेत के एक छोटे हिस्से में सब्जियां लगाईं। जमींदार की दी हुई मियाद खत्म हो रही थी। जब जमींदार अपनी जमीन पर कब्जा करने आया तो उसने देखा कि खेत के एक हिस्से में हरियाली है। श्यामू उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक, मुझे बस 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए। मुझे पानी मिल गया है। मैं सब्जियां बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, जमींदार ने कहा। अगले 2 महीनों में श्यामू ने दिन रात एक कर दिया। सब्जियों की फसल अच्छी हुई। उसने ताज़ी सब्जियां बाजार में बेची और धीरे धीरे पैसे जमा किए। 2 महीने बाद श्यामू जमींदार की हवेली पर पहुंचा और उसकी पाई पाई चुका दी। उस साल भले ही बारिश कम हुई थी, लेकिन श्यामू की हिम्मत और मेहनत ने उसके सूखे खेतों में उम्मीद की फसल उगा दी थी। उसने साबित कर दिया था कि अगर इरादे पक्के हों तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।